कोरोना पर बोले पीएम मोदी, मैं देशवासियों का दर्द महसूस कर रहा हूं, अपनी बारी आने पर जरूर लगवाए वैक्सीन। दिल्ली में खाली हुए अस्पताल में बेड, सीएम केजरीवाल बोले कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। पीएम ने कहा बंगाल के लाखों किसानों को पहले किस्त मिली, आगे संख्या और बढ़ती जाएगी। कोरोना का कम हुआ असर, 24 घंटे में 3,43,000 केस आए सामने, 4,000 संक्रमितों की हुई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी की। 9.5 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई। इसके बाद पीएम ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिम्मत हारने वाला देश नहीं है, कोई भारतवासी हिम्मत नहीं हारेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पीएम मोदी ने कहा 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है, हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय में जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूँ। ये मोदी ने कहा देश भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए जब भी आपकी बारी आए तो टीका जरूर लगवाएं। ये टीका हमें कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा कवच देगा, गंभीर बीमारी की आशंका को कम करेगा, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। देश भर में अभी तक करीब 18 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। पीएम ने ये भी कहा कि इस संकट के समय में दवाइयों और जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में भी कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण लगे हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये कृत्य मानवता के खिलाफ है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आज संक्रमण दर 12% है। 22 अप्रैल को यह दर 36% थी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 मरीज कम हो गए हैं, यानी कि 10,000 बेड खाली हो चुके हैं। दिल्ली में अब काफी लोग कम बीमार हो रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोई भी बच्चा खुद को अनाथ ना समझे, मैं हूं ना। ऐसे परिवार जहां कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, दिल्ली सरकार उनकी मदद करेगी। वैश्विक महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और अन्य खर्च वहन करेंगे। दिल्ली सरकार कोविड के कारण कमाने वाले सदस्यों को खोने वाले परिवारों की हर तरह से मदद करेगी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर केजरीवाल ने कहा आईसीयू बेड अभी भी भरे हुए हैं, इसका मतलब गंभीर मरीजों की संख्या अभी कम नहीं हुई है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में सभी आईसीयू बेड भरे हुए हैं। लगभग 1,200 नए आईसीयू बेड बनकर तैयार हैं। 1 या 2 दिन में ये शुरू हो जाएंगे। किसी भी हालत में ढिलाई नहीं करनी है, लॉकडाउन का पालन करना है। हम नए ऑक्सीजन बिस्तर तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 9.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त की धनराशि जारी कर दी है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस्त जारी की है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सांसद भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कुछ किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले ईद और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा इस कोरोना काल में भी देश के किसानों ने हमारे कृषि क्षेत्र में अपने दायित्व को निभाते हुए अन्न की रिकॉर्ड पैदावार की है। बंगाल के लाखों किसानों को आज से पहली बार किसान निधि योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ है। उनको पहले किस्त मिल चुकी है। जैसे जैसे राज्यों से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण का कहर पहले से कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। महामारी के हर दिन करीब 4,000 लोगों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजे आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,43,144 नए मामले सामने आए हैं और 4,000 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि 3,44,776 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे एक दिन पहले बुधवार को 3,62,727 नए केस सामने आए थे। 13 मई तक देश भर में 17,92,98,584 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 20,70,162 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 31.13 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 18.75 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 18% से ज्यादा रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% रही, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। एक्टिव केस घटकर करीब 16% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामलों में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामलों में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है।